नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कबीरदास जी के अनुसार प्रवचन सुनना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हें रोज़ प्रवचन सुनना चाहिए। रोज़ प्रवचन सुनने से हमें काफ़ी लाभ होता है। लड़के के मन में यह सुनकर एक सवाल उठा कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे प्रवचन सुनने की क्या ज़रूरत है। इसी का जवाब जानने के लिए वह लड़का एक दिन संत कबीरदास जी के पास पहुंचा और कबीरदास जी से बोला, गुरुदेव, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने अपना अच्छा बुरा बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता लगातार प्रवचन सुनने के लिए कहते रहते हैं। आप ही बताइए कि मुझे रोज़ प्रवचन सुनने की क्या ज़रूरत है। कबीरदास जी ने उस लड़के की बात को बहुत ध्यान से सुना और उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास की ज़मीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। लड़का अनबने भाव से ऐसा देखकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीरदास जी के पास आया। लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने मुझे जवाब मुझे नहीं दिया था, इसलिए आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ। संत कबीरदास जी ने फिर एक हथौड़ी उठाई और खूंटे के ऊपर मार दी। लड़के ने सोचा, शायद आज भी इनका मौन व्रत है, इसलिए वह वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर से कबीरदास जी के पास पहुँचा और फिर से कबीरदास जी से कहा कि वही बात पूछी। कबीरदास जी ने फिर से उसे खूंटे पर हथौड़ी मार दी। अब लड़का ऐसा देखकर परेशान होकर बोला, गुरुदेव, आखिर मेरी बात का जवाब आप क्यों नहीं देते। मैं 3 दिन से आपके पास एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब संत कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज़ जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर हर दिन इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचातान से या किसी के ठोकर लगने पर खूंटा निकल जाएगा। संत कबीरदास जी ने उस लड़के को समझाया कि प्रवचन भी हमारे लिए ठीक इसी तरह का काम करता है। अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करती रहती हैं, ताकि हमारे मन में पवित्र भावनाएं दृढ़ रह सकें। लड़के को कबीरदास जी की ये बातें समझ में आ गई। वह वहाँ से चला गया। दोस्तों, नित्य सत्संग सुनने से हृदय में सुकून मिलता है और हमें सत्य की मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे अंदर से असत्य मिट जाता है, हम एक सभ्य व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए सत्संग नित्य दिन सुनना चाहिए। अगर हम अच्छी बातों को रोज़ सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा मन निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं भटकेगा और हम अपने कर्म या अपने कार्य पर सही से ध्यान दे पाएंगे और सफलता को प्राप्त कर सकेंगे या अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।